जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो साधना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी उग्र साधना है और केवल आपके जानकारी हेतु हम इस साधना की पूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस साधना को आप करें ऐसी अनुमति हम आपको कभी नहीं देते हैं। अगर आप इस साधना को करते हैं और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि केवल जानकारी के उद्देश्य से इस साधना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के छत्र छाया में जाकर ही आप ये साधना करें, उनके मार्गदर्शनों पर चलकर इस साधना को पूर्ण करें, क्योंकि इस साधना को पूर्ण करने के लिए आपको एक योग्य गुरु तथा तामसिक क्रियाओं में परिपूर्ण योग्य गुरु का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक हो जाएगा। तभी जाके आप इस साधना में सफल हो सकते हैं या फिर साधनाओं में होने वाले दुर्घटनाओं से आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उग्र साधना है। आज जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ उसे कहते हैं मुंजा जागृति। अब मुंजा क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे। मुंजा मतलब जो लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल से कम होती है। मुंजे की उम्र 7 साल से चालू होती है और 25 साल के अंदर तक का वो होता है मुंजा। लेकिन याद रखिए, मुंजा शुद्ध मुंजा की जो गिनती है वो गिनी जाती है 7 साल से लेके 15 साल की उम्र तक की, क्योंकि जो मुंजा होता है वो कुंवारा होना चाहिए। कुंवारा मतलब मुंजा उसे ही कहा जाता है जो किसी के साथ जिसका शारीरिक संबंध ना बना हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, वो मुंजा के गिनती में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो 50 साल की उम्र में अगर गुजर जाए, क्या वो मुंजा कहलाएगा? नहीं, मुंजा की उम्र होती है 25 साल। 25 साल के ऊपर मरा हुआ व्यक्ति मुंजा के गिनती में नहीं आता है। 25 साल के अंदर तक जो भी लड़का गुजर जाता है और जिसका किसी भी महिला के साथ अगर शारीरिक संबंध ना बना हो, वही मुंजा के गिनती में आता है। अगर शारीरिक संबंध बने हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो दैत्य की गिनती में आते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। अब मैं आपको इस मुंजा के बारे में जानकारी बताने जाऊंगा, और ये याद रखिए, ऐसा नहीं कि जिसका किसी के साथ शारीरिक संबंध बन जाए और उसकी 25 साल के बाद मृत्यु हो जाए तो वो दैत्य ही बनेगा, नहीं। अगर किसी की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वो पिशाच बन जाएगा। अगर कोई फांसी से लटक के मरता है तो वो लटकिया प्रेत बन जाता है। कोई अगर आम के पेड़ के ऊपर लटक के मरता है तो उसे आंबा गड़िया बोलते हैं। अगर कोई पानी में डूब के मरता है तो उसको पनडुब्बा बोलते हैं। ऐसे विभिन्न अलग अलग प्रकार होते हैं। और अब मैं इस साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये साधना आज पहली बार मैं पूरी साधना आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें मंत्र भी दे रहा हूँ, इसमें विधि भी दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, कमज़ोर दिल वाला अगर इंसान होगा तो इस साधना से दूर रहे। मैं 1000 बार समझा रहा हूँ। जो कमज़ोर है, जो डरते हैं, वो इस साधना से दूर हो जाए, क्योंकि आपका भय आपको आपके मृत्यु के पास खींच कर ले जाएगा। याद रखिए, जिसके मन में भय होगा वो व्यक्ति इस साधना से दूर रहे। जो निडर हो, ऐसे ही लोग इस साधना की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि भय होगा तो आपसे गलतियाँ होगी और गलतियाँ होगी तो आपको नुकसान होगा। ये होगा मतलब होगा और 100% होगा, क्योंकि ये साधना इतनी उग्र है और मुंजा किसी को छोड़ता नहीं है। मुंजा बहुत पावरफुल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो कोई भी चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ रखने में सक्षम होता है। वो बड़े से बड़ा पेड़ गिरा सकता है, बड़े से बड़े पत्थर उठा के आपके ऊपर फेंक सकता है, आग जला सकता है, आपको उठा के कहीं कीचड़ में दबा सकता है। उसमें इतनी ताकत होती है। अगर आप मान लीजिए साधना कर रहे हैं और अचानक मुंजा आपके सामने आ गया और आप भयभीत होकर अगर सुरक्षा घेरे के बाहर अगर भाग गए तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको। तो ये बड़ी उग्र साधना है। तो इसको कैसे करना है ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इसे शमशान में रोज़ रात में आपको जाना है 12 बजे। याद रखिए, एक शमशान में आप जाकर कर सकते हैं। दूसरा, पीपल का पेड़, जो कम से कम 100 साल 150 साल पुराना पीपल का पेड़ हो और एकांत में हो, जंगल में हो,
जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ पे एकदम घना अंधेरा हो, एकांत में कोई ऐसा पीपल का पेड़ जंगल में वगैरह हो, उसके नीचे बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा पीपल का पेड़ जिसके नीचे देवीय शक्तियों की पूजा पाठ न होती हो, मतलब ऐसे कई पीपल के पेड़ होते हैं जिसके नीचे मंदिर बने होते हैं, तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बना हो उसके नीचे आप ये साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर मुंजा नहीं रहेगा, उसमें देवीय शक्तियों का वास होगा। तो एकांत वीरान पड़ा हुआ पीपल का पेड़ 100-150 साल पुराना हो, जंगल में हो, अंधेरे में हो, उसके नीचे आप कर सकते हैं। दूसरा, कोई वीरान पड़ा हुआ शमशान, एकदम रात में अंधेरा होता हो, कीड़े मकोड़े की अलावा कोई आवाज़ ना होती हो, कोई रोशनी ना हो, ऐसा शमशान या ऐसा पीपल का पेड़, इसके नीचे आप जाके साधना कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11 दिन तक, याद रखिए रोज़ 11 दिन तक आपको शमशान जाना है या पीपल के पेड़ के पास जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्दी कुमकुम सिंदूर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर जहाँ पे मुंजा की समाधि हो, समाधि के ऊपर डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, उस मुंजा को आप चढ़ा रहे चादर ऐसे करके चढ़ाएंगे, उसके ऊपर फूल वगैरह बिछा देंगे। और इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। बाद में आप लोग मिठाई चढ़ाएंगे, एक शराब की, देसी शराब की बोतल चढ़ाएंगे, और बकरे की कलेजी, मुर्गी का मांस, ये आपको चढ़ाना है। और भूंजी हुई मछली, यानी जो छोटी वाली मछलियाँ होती है उसको भूंज कर ले जाना है और वो चढ़ाना है। उसके बाद इत्र छिड़क देंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, कपूर जलाएंगे और मुरमुरा फुटाना लेंगे और दूर जाकर आप लोग बैठ जाएंगे। एक गोल सुरक्षा घेरा बनाएंगे, जो आपके पास मजबूत सुरक्षा घेरा बंधन हो वो लगाएंगे पानी से, पानी का होना चाहिए। और याद रखिए पूरी अच्छी धार एकदम गोला घेरा बन जाए। उसके बाद एक लक्ष्मण रेखा या राम रेखा से भी एक घेरा बना ले। उसके बाद अंदर बैठ जाएंगे, आसन बिछाएंगे, काला कंबल का आसन होना चाहिए। आपका जो मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए और ऐसे बैठे, किसी भी दिशा से बैठे, लेकिन याद रखिए आपके सामने पीपल का पेड़ या मुंजा की समाधि दिखनी चाहिए, इस तरह से बैठना है। अब आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप करना है आपको। वहाँ पर जो मंत्र मैंने दिया है, इस मंत्र को 3 माला जपना है। कितनी? 3 माला जपना है। रोज आपका यही क्रिया होगी, रोज आपको जाना है। लेकिन याद रखिए जो मिठाई आप लेके जा रहे हैं वो मिठाई रोज अलग होनी चाहिए। आज अगर बर्फ़ी है तो कल लड्डू होना चाहिए। ज़्यादा मिठाई नहीं, 2 मिठाई ले जाए तो भी काफ़ी है, लेकिन रोज़ अलग मिठाई चढ़नी चाहिए। अब इसमें लगने वाली एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे बोलते हैं रान गौरी, यानी जंगल में किसी भी भैंस का या किसी भी जानवर का आपको जंगल जाना है और जंगली जो ये होती है गौरी, अब उसको हम क्या बोलेंगे, जो गाय का गोबर होता है, उपला, यानी किसी भी जंगली जानवर के उपला चाहिए। उपला मतलब उसका शौच, जैसे गाय का गोबर होता है सूखा हुआ, उसको हम उपला बोलते हैं ना, वैसे ही जंगल के किसी भी कोई भी जानवर का, आप जंगल में जाएंगे किसी भी जानवर का जो आपको उपला मिलेगा सूखा हुआ, वो ले आना है और उस उपले को जलाना है। जब आपका पूरा मंत्र जाप हो जाएगा, आखिरी में उस उपले को जलाएंगे और उसके ऊपर आप लोभान और गूगल दोनों को मिलाकर आपको धुनी देना है। ऐसा आपको करना है और उसके बाद आप उठेंगे, अपना आसन लपेटेंगे और सीधा घर की तरफ निकलेंगे। ऐसा आपको लगातार 11 दिन करना है। आपको लगभग 5वें-6वें दिन से जो मुंजा है उसकी आहट महसूस होने लग जाएंगी। अगर मुंजा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो आपको दूसरे-तीसरे दिन से ही वो अपना होने का एहसास दिखाने लगेगा और आपकी साधना हो सकती है 11 दिन के पहले भी पूरी हो जाए। याद रखिए आप इस बात को। मुंजा के आने के पहले होने वाली कुछ हरकतें मैं आपको बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसपास कोई चल रहा हो, कदमों की आहट महसूस होने लगेंगी। जो पेड़ है पीपल का वो ज़ोर ज़ोर से हिल सकता है। आपको किसी की परछाई दिख सकती है या तेज आंधी तूफान वहाँ पर आ सकता है, बारिश भी आ सकती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको पीछे से हवा का झोंका फेंक रहा हो, जैसे कोई फूंक मार रहा हो, इस तरह लगेगा। कई बार आपका शरीर को एकदम ठंडी हवा छू कर जाएगी। गर्मी है लेकिन गर्मी के समय भी आपको एकदम ठंडी हवा छू कर जाएंगी, बर्फ़ की तरह। ऐसा होता है। और कई बार बहुत ज़ोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आपको
सुनाई देंगी। एक नहीं, हजारों लोगों की आवाज़ एक साथ आ रही है, ऐसा भी होगा। और कई बार किसी इक्के दुक्के लोगों की आवाज़ भी आपको आ सकती है। कई बार किसी महिला के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ सकती है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होगे उस समय बहुत सारे कुत्तों की रोने की भी आवाज़ें आपको आ सकती है, या कोई पंछी ज़ोर ज़ोर से आपके पास चिल्ला रहा हो, या आपके ऊपर से बार बार उड़ रहा हो जो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, आपकी साधना तुड़वाना चाहता है, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तब देखेंगे अचानक कोई व्यक्ति आ जाएगा, क्या कर रहा है, चलो निकल यहाँ से। आपको लगेगा अरे कोई तो भी आदमी आया है, यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा, आपको डरा देगा ताकि आप उठ के चले जाए। अगर उस समय अगर आप उठ के चले जाते हैं तो वो जैसे आप रिंग के बाहर निकलेंगे वो आपके ऊपर अटैक करेगा। वो और कोई नहीं बल्कि वही मुंजा है जिसकी आप साधना कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर कभी ऐसी स्थिति हो तो आप पहले बोलना तू इधर आ, उसको रिंग के अंदर बुलाना, तो वो नहीं आएगा। वो बोलेगा तू बाहर आ, तो बोलना तू आना इधर, वो नहीं आएगा। तो आप समझ जाना कि ये इंसान नहीं है, वो मुंजा है और वो आपको आपकी साधना तुड़वाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, मुंजा सिद्ध हो चुका है आपको। अब आपको दिमाग से काम लेना है। मुंजा सिद्ध हो चुका है। अगर वो किसी मनुष्य का रूप लेकर आया है और अगर आपको बोल रहा है चल निकल यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पे, जब आप उसको बोलते हो चल अंदर आओ, वो नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये मुंजा है। अब वैसे स्थिति में अब आपको सावधानी से काम लेना, क्योंकि आप जो साधना कर रहे थे जिससे आप मुंजा को प्रत्यक्ष बुलाना चाह रहे थे वो तो आ चुका है। ऐसे स्थिति में आपको गौरी जलाना है और जला के उसको बोलना है मुझे 3 वचन दे, मैं तुझे पहचान चुका हूँ, तू कौन है। उससे 3 वचन लेना है, मैं जब तुझे बुलाऊंगा तब आना होगा, मेरे से बिना पूछे तू कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। और जो कार्य, और तीसरा वचन, जो कार्य मैं बोलूँगा वो कार्य तुझे करना होगा। पहला वचन, मैं जब तुझे बुलाऊंगा तब तुझे आना होगा, मेरे से बिना पूछे तू कोई कार्य नहीं करेगा, और जो कार्य मैं तुझे बोलूँगा वो कार्य करना होगा। ऐसे 3 वचन उससे लेने हैं। स्क्रीन पे आप जो मंत्र देख रहे हैं यही वो मंत्र है। इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। ये मुस्लिम विद्या का पार्ट है ये मंत्र। इसमें आप देखेंगे शुरुआत में कुछ मुस्लिम शब्द भी आया और नीचे में गुरु गोरखनाथ का भी इसमें शब्द आया हुआ है। तो ये कुछ पुराने मंत्र हैं जो मुझे मिले हुए थे, वो मंत्र आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस मुंजे का जो प्रयोग है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको आप जगा तो लोगे, बाद में जगाने के बाद इसको बुलाना कैसे है, इसको वापस भेजना कैसे है, इससे कार्य कैसे करवाने, उसके 3 और मंत्र हैं, वो मैं आपको बाद में डालूंगा। सबसे पहले आप मुंजा सिद्ध करें। मुंजा अगर आपको सिद्ध होता है तो फिर उसको बुलाने का और भेजने के जो 2 मंत्र है वो डालूंगा। उससे कार्य लेने का जो मंत्र है वो डालूंगा। अब मान लीजिए ये तो मैं आपको बता रहा था कि अचानक में कभी मुंजा आ जाए तो कैसे आपको संयम से काम लेना है। अब मान लीजिए आपके 11वां दिन है या उसके पहले भी मुंजा आता है और आपको बोलता है क्यों मुझे बुलाया, क्या काम है बता। तब आपको बोलना है कि मैंने आज आपको सिद्ध कर लिया है और आप आज मेरे सामने आए हैं, मुझे आपसे 3 वचन चाहिए। जो मैंने आपको आगे वचन बताया उसी तरह से 3 वचन उससे मांगोगे, वो बदले में आपसे 3 वचन लेगा। तो 3 वचन बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप उस वचनों का पालन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे बोलिए कोई दूसरा वचन मांगे, दूसरा वचन मांगे। इस तरह से उससे बार बार बोलते रहे कि दूसरा वचन मांगे, और आपको जो वचन उसमें से ठीक लगे उस वचन पे आप अपनी डील उसके साथ फाइनल कर लेंगे। इस तरह से होता है मुंजा साधना। और एक बार अगर मुंजा साधना अगर आप कर लेते हैं तो हर कार्य करने के लिए आप जो है सक्षम हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका 11वां दिन है या 10वां दिन है, मुंजा सामने आ गया, तब आप क्या बोलेंगे, वचन लेना है। वचन लेने से पहले आपको क्या करना है, जो जंगली उपला है जो आपने कहीं जंगल से ढूंढ के लाया था उस उपले को आप जलाएंगे, उसके ऊपर धूप लोबान छोड़ेंगे और उस धुनी के उठने के बाद आप वचन मांगेंगे उससे 3। ये याद रखिएगा। अगर आपने वो जंगली उपला जलाकर उसके ऊपर लोबान और गूगल नहीं डाला है तो आपके जो वचन है वो निष्फल हो जाएंगे, मतलब वचन लागू नहीं होंगे। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ उतना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के बताता हूँ। फिर भले वीडियो 14 मिनट का बन जाए, 20 मिनट का बन जाए, मैं उस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक काम होता है और इसको बारीकी से समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो लंबा बने या छोटा बने मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आसान से शब्दों में
आप लोगों को समझाने की मेरी कोशिश होती है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि इस विषय पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। जय माँ मातंगी।